तो दोस्तों, आज की कहानी है एक अनोखा बंटवारा की। एक जंगल में एक गीदड़ और गिदड़ी बड़े ही प्यार से रहते थे। गीदड़ अपनी गिदड़ी को बहुत चाहता था। वह जो भी फरमाइश करती, गिद्दड़ उसे यथासंभव पूरा करता था। एक बार गीदड़ ने गिदड़ी से कहा, प्रिय, आज तो मेरा मछली खाने का मन कर रहा है। क्या तुम व्यवस्था कर सकते हो? यदि मन कर रहा है तो मैं आज ही तुम्हें मछली खिलाऊंगा। फिर यह कौन सी बड़ी बात है? यह कहकर गीदड़ चल दिया। नदी की ओर जाते समय वह सोच रहा था कि मैंने पत्नी से कह तो दिया कि मछली खिलाऊंगा, मगर मुझे तो मछली का शिकार भी करना नहीं आता। अपनी पत्नी की मछली खाने की इच्छा आज कैसे पूर्ण करूं? यही सोचते सोचते गीदड़ नदी किनारे जा पहुंचा और एक ओर बैठकर नदी में मचलती मछलियों को ललचाई नजरों से देखने लगा। एक बार से तो उसका मन चाहा कि नदी में कूद पड़े और पकड़ झपकते ही मछलियों का शिकार कर ले, लेकिन दूर दूर तक फैली नदी के पानी और उसके प्रभाव को देखकर उसकी हवा खराब हो रही थी। पानी में उतरने की बात सोचने से उसे इतना डर लगा कि वह नदी किनारे से काफी दूर एक वृक्ष के नीचे आकर बैठ गया और कोई युक्ति सोचने लगा। ऐसी युक्ति कि मछली भी मिल जाए और जान को भी कोई खतरा भी ना हो। तभी उसकी नज़र एक ऊदबिलाव पर पड़ी, जो अपने एक साथी के साथ एक बड़ी मछली का शिकार करके उसे किनारे पर ला रहा था। एक ऊदबिलाव से दूसरे से कहा, यह तो बहुत भारी मछली है, हमारा तो कई दिन तक गुजारा हो जाएगा। हाँ भाई, ऐसी भारी मछली तो बड़े दिनों के बाद हाथ लगी है। उस मछली को देखकर गिद्दड़ के मुंह में पानी भर आया। वह सोचने लगा कि क्यों ना मैं इनसे यह मछली हथिया लूं, लेकिन किस तरह? सीधी तरह से मांगने पर तो वे मछली देने से रहे नहीं। बात तो बन सकती है अगर थोड़ा चतुराई से काम लूं। तब तक ऊदबिलाव मछली को घसीटकर किसी तरह किनारे पर ले आए थे। तभी एक बोला, सुनो मित्र, यह मछली तो एक है और हम दो, अब इसका बंटवारा कैसे किया जाए? क्यों न हम खुद ही बंटवारा कर ले? एक बोला। देख भाई, दूसरा बोला, यदि हम खुद ही बंटवारा करेंगे तो दोनों के दिल में यह खटक रहेगी कि दूसरे के पास ज़्यादा चली गई। इसीलिए मेरी राय है तो यह है कि हमें किसी तीसरे से इसका बंटवारा करवा लेना चाहिए। गिद्दड़ ने जब यह बात सुनी तो मन ही मन बहुत खुश हुआ। किसी बुजुर्ग की भांति आगे बढ़कर बोला, अरे भाई लोगों, क्या सोच रहे हो? सोच क्या रहे हैं भाई? एक ऊदबिलाव बोला, बात दरअसल यह है कि हमने इस मछली का शिकार किया है। यह मछली तो एक है और हम दो। हम सोच रहे हैं कि इनका बंटवारा कैसे करें। बंटवारा तो कोई तीसरा ही कर सकता है। भैया, दूसरा
उदबिला बोला। ठीक कहते हो भैया। देखो, अगर तुम ठीक समझो तो मैं तुम दोनों के बीच इस मछली का बंटवारा कर दूं। अपना तो काम ही दूसरों के फैसले करवाना है। कहो तो तुम्हारा भी झगड़ा खत्म करवा दूं। मैं तो यूं भी दूसरों को मुश्किल में पड़ा देख नहीं पाता। गिद्दड़ अब अपने रंग में आने लगा। ठीक है भैया, अगर इसे एतराज न हो तो मुझे तो कोई एतराज नहीं है। मुझे भी कोई एतराज नहीं है भैया। वाह वाह, मित्रता तो हो तो ऐसी। किसी ने ठीक ही कहा है कि एक ने कहीं दूसरे ने मानी। कहे कबीर दोनों ज्ञानी। राजी राजी तो बड़ी बड़ी समस्या हल हो जाती है। और भोजन तो यूं भी सबको मिल बांट कर खाना चाहिए। एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए। प्रेम के सिवा इस संसार में रखा ही क्या है। तुम दोनों यहीं मेरा इंतजार करो। मैं अभी मछली काटन को कोई औजार ढूंढ कर लाता हूँ ताकि हिसाब से बंटवारा किया जा सके। हाँ हाँ भैया, जाओ, हम यहीं बैठकर तुम्हारा इंतजार करते हैं। गिद्दड़ ने नदी की ओर आते वक्त एक किसान को देखा था जो अपने खेत के किनारे चारपाई पर लेटा फसल की रखवाली कर रहा था। उसके पास ही चारपाई पर एक लाठी और दराती रखी थी। भागता भागता गिद्दड़ वहीं पहुंचा। किसान सो रहा था। गिद्दड़ ने चुपके से उसकी दरांती उठाई और वापस चल दिया। वाह, मिल गया औजार, अब बन जाएगा अपना भी काम, गिद्दड़ बोला। गिद्दड़ दराती लेकर उस उदबिलाओं के पास आ गया। आओ भाई, अब करता हूँ मछली का बंटवारा। अब तुम्हें कोई शिकायत नहीं रहेगी कि किसे कम हिस्सा मिला और किसे ज़्यादा। गिद्दड़ ने मछली के 3 टुकड़े किए। पहले सिर अलग किया, फिर पूंछ अलग की। लो भाई, तुम सिर ले लो। एक को सिर का हिस्सा देकर दूसरा पूंछ वाला हिस्सा उसने दूसरे की ओर बढ़ा दिया। लो भाई, तुम यह ले लो। दोनों ने अपना अपना हिस्सा अपने कब्जे में लिया। फिर तीसरे हिस्से की ओर देखने लगे। दोनों ही सोच रहे थे कि अब तीसरे हिस्से का बंटवारा कैसे होगा। वे सोच रहे थे कि गिद्दड़ उस बीच के तीसरे हिस्से से भी 2 बराबर टुकड़े करके दोनों में बांट देगा। लेकिन गिद्दड़ ने तीसरा हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया। भैया, क्या ये तीसरा हिस्से का बंटवारा नहीं करोगे? इसका बंटवारा कैसा? भैया, आंखें तरस रेख कर गिद्दड़ बोला। यह तो मेरी मजदूरी है। क्या मेरी मेहनत की मजदूरी नहीं दोगे? परिश्रम का फल तो सभी को मिलना चाहिए। आखिर मैं भी तुम्हारा साथी हूँ। यह कहते हुए गिद्दड़ ने बीच वाला टुकड़ा मुंह में दबाया और चलता बना। दोनों उदबिलाव टुकुर उसे जाते देखते रहे और जब उन्हें सच्चाई का बोध हुआ तो दोनों ही अपना सिर पीटते रह गए। भैया, अगर हम आपस में ही बंटवारा कर लेते तो अच्छा था। बीच का अच्छा हिस्सा तो वो ले गया और यह पूंछ और सिर हमें दे गया। किसी ने ठीक ही कहा है भैया कि आप सिर फूट का लाभ कोई तीसरा ही उठाता है। चलो, आज अकल आ गई कि
थोड़ा कम ज़्यादा खा लेंगे, मगर किसी तीसरे को अपने बीच में नहीं आने देंगे।